हीरा एक पैर से अपाहिज था, जिस वजह से वह बाहर कोई काम नहीं कर पाता था। हीरा घर पर ही सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाया करता था और आरती उन चूड़ियों को बाजार में बेचा करती थी। हीरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चूड़ियां बनाता था, जिससे हर कोई उनसे ही चूड़ियां खरीदा करता था। एक सुबह हीरा घर के आंगन में चूड़ियां बना रहा था। तभी आरती हीरा को चाय देती है और कहती है, माता रानी की चूड़ियां तैयार हो गई, यह लो, आपकी चाय भी बनकर तैयार है, जल्दी से इसे पी लो। हाँ आरती, तुम्हें लगता है कि मैं माता रानी की चूड़ियां बनाने में जरा भी देरी करूंगा? मैंने माता रानी के लिए पहले ही चूड़ियां बना दी है और अब जो चूड़ियां बना रहा हूँ वह हमारे प्यारे प्यारे ग्राहकों के लिए है। अच्छा, फिर ठीक है, लाओ, मुझे चूड़ियां दो, मैं जा रही हूँ पूजा करने। हीरा आरती को चूड़ियां बनाकर दे देता है। आरती नहा धोकर माता रानी की पूजा करके माता रानी की मूर्ति को अपने घर की बनाई हुई चूड़ियां पहनाती है और माता रानी की पूजा करती है। दोनों पति पत्नी माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। वह दोनों हमेशा माता रानी की पूजा करते थे। पूजा करने के बाद आरती सर पर चूड़ियों की भरी हुई टोकरियों को लेकर बाजार जाती है और बाजार में चूड़ियां बेचती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, आओ आओ, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी पक्की पक्की चूड़ियां ले लो, क्वालिटी की पूरी गारंटी है, एक बार आओगे बार बार आते जाओगे। आरती के बाजार पहुंचते ही आरती के पास बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। हर कोई आरती से ही चूड़ियां पहन रहा होता है। अरे आरती पहना, यह गुलाबी वाली चूड़ियां कितने रुपए की दी तुमने? यह तो 30 रुपए दर्जन है और आपके हाथों पर बहुत अच्छी लगेगी। आपको यह दिखाऊं क्या? हाँ, यह गुलाबी वाली चूड़ियां दिखा दो, साथ में वह गोल्डन वाले कड़े भी मिक्स कर देना। अरे आरती बहन, मुझे हरी चूड़ियां दिखाओ, और हाँ, सारी चूड़ियों में लाल चूड़ियों को मिक्स करके देना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी आपको हरी चूड़ियां दिखाती हूँ। यह देखकर बाजार में दो और चूड़ी बेचने वाली मंजू और शीतल को आरती से बहुत जलन होने लगती है। वह दोनों आपस में आरती की चुगली करते हुए कहती है, अरे, हमारी चूड़ियों में कांटे लगे हैं क्या, जो सारे ग्राहक सिर्फ और सिर्फ इस आरती के ही पास जा रहे हैं? अरे, जिस दाम में यह चूड़ियां बेचती है उसी दाम में हम भी चूड़ियां बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ और सिर्फ इसी से ही चूड़ियां पहनते हैं। अरे, कहाँ हर करवा चौथ पर हमारी अच्छी कमाई होती थी, पर जब से यह आरती बाजार में चूड़ियां बेचने आई है, तब से तो हमारी कमाई होना ही बंद हो गई है। वही तो कभी कभी दिल करता है कि यहाँ से टोकरी उठाकर कहीं और चली जाऊं, पर फिर एक ख्याल मन में आता है, मेरी बिक्री यहाँ नहीं हो रही है तो कहीं और जाने पर क्या होगी, क्योंकि ज्यादातर ग्राहक तो यहीं आते हैं। वह दोनों आपस में बातचीत कर ही रही होती है कि तभी आरती की सारी चूड़ियां खत्म हो जाती है और सारी चूड़ियां खत्म होने के बाद दो और ग्राहक आरती के पास आते हैं। अरे यह क्या बहन जी, आपकी तो पूरी टोकरी ही खाली हो गई। हाँ बहन जी, आज तो एक भी चूड़ियां नहीं बची, सारी की सारी चूड़ियां बिक गई, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कल आपको चूड़ियां दे दूंगी। अरे, पर मुझे तो कल शाम को कहीं जाना है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप दोनों अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर पर बहुत सारी चूड़ियां रखी है, आप उनमें से कोई देख लेना। या फिर सामने वह मंजू बहन और शीतल बहन बैठी है, उनके पास बहुत सारी चूड़ियां हैं, आप चाहो तो उनसे ले लेना, उनकी चूड़ियां भी बहुत अच्छी है। अरे नहीं आरती बहन, हमें तो आपसे ही चूड़ियां लेनी है,
जो क्वालिटी आप देती हो वह क्वालिटी पूरे बाजार में कोई नहीं देता है। कोई बात नहीं, हम आपके साथ आपके घर जाने के लिए भी तैयार हैं। चलो। ग्राहक की बात सुनकर शीतल और मंजू दोनों बुरी तरह से जल भुन जाती हैं। तो वहीं वह दोनों ग्राहक आरती के साथ आरती के घर जाती है, जहां आरती उन दोनों को खूब सारी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां दिखाती है। वह दोनों ग्राहक आरती से चूड़ियां खरीदती है और वहां से चली जाती है। क्या बात है आरती, आज तो तुम ग्राहकों को अपने घर ही ले आई हो। लगता है ग्राहकों को हमारे हाथ की चूड़ियां बहुत पसंद आ रही है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप बहुत अच्छी क्वालिटी की चूड़ियां बनाते हैं और यह जो कुछ भी हो रहा है माता रानी की कृपा से ही हो रहा है। बस माता रानी ऐसे ही हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर हम दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करेंगे। हाँ आरती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा आरती, मैंने सोचा है कि कल मैं एक बहुत सुंदर सी कांच की लाल चूड़ी बनाकर तुम्हें दूंगा। तुम वह चूड़ियां माता रानी को चढ़ा देना। देखना माता रानी को वह चूड़ियां बहुत पसंद आएंगी। अच्छा ठीक है, बना देना। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अगली सुबह हीरा उठकर सबसे पहले माता रानी के लिए लाल रंग की कांच की चूड़ियां बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद आरती नहा धोकर वह लाल रंग की कांच की चूड़ियां लेती है और माता रानी को पहनाने लगती है। माता रानी पर यह चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके हाथों पर। आपको जरूर पसंद आएगी यह चूड़ियां। आरती और हीरा की चूड़ियां माता रानी को सच में बहुत पसंद आती हैं। स्वर्ग लोक में माता रानी सभी देवी देवताओं से हीरा और आरती की पहनी हुई चूड़ियों की खूब प्रशंसा करती है और इसी तरह से आरती और हीरा दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और तरक्की करते हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ उनसे ही चूड़ियां खरीदा करता था। लेकिन कहते हैं ना तरक्की की राह पर कांटे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यही कांटा मंजू और शीतल आरती के लिए बन चुकी थी। उन दोनों को आरती की तरक्की देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन आरती बाजार में चूड़ियां बेच रही थी। तभी एक औरत आरती से कहती है, आरती बहन, आज तो आपकी चूड़ियां खत्म नहीं हो जाएगी ना? सुना था कल आपकी सारी चूड़ियां खत्म हो गई थी। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं खूब सारी चूड़ियां लेकर आई हूँ। एक साथ 4-5 टोकरियां लाई हूँ। आज कुछ भी खत्म नहीं होगा। आरती आज अपने साथ 4-5 चूड़ियों की टोकरी लेकर आई थी। यह देखकर शीतल और मंजू दोनों आपस में कहती है, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इसकी सारी चूड़ियां ही तोड़ दूं। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है। आज तो यह एक साथ कई सारी टोकरियां लेकर आई है और आज हमारे पास अच्छा मौका है कि हम इसकी सारी चूड़ियों से भरी टोकरी तोड़ दें। अरे मंजू, पर यह सब कहने में ही आसान लग रहा है, करने में बहुत मुश्किल है। यह तो नागिन की तरह फन फैला कर बैठी हुई है अपने ग्राहकों को चूड़ियां पहनाने के लिए। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इस आरती की सारी चूड़ियों से भरी हुई टोकरी को तोड़ सकते हैं। मंजू शीतल को अपनी योजना बताती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ग्राहक कम होते हैं, शीतल और मंजू आरती से कहती है, अच्छा मंजू बहन, आरती बहन, मुझे जरा किसी काम से घर जाना है, तो तुम दोनों जरा मेरी यह चूड़ियों की टोकरी देखते रहना। अच्छा कोई बात नहीं शीतल बहन, तुम आराम से जाओ, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। शीतल बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और जब वापस आती है तो वह जोर जोर से चिल्लाते हुए आरती को कहती है, अरे आरती, जल्दी से तुम अपने घर जाओ।
तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है। क्या क्या हुआ मेरे पति को? अरे मेरी बहन, जल्दी से घर जाओ और यहाँ की चिंता मत करो। यहाँ हम सब संभाल लेंगे, जल्दी जाओ। बेचारी आरती को क्या पता था कि शीतल और मंजू के मन में क्या चल रहा है। वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी चूड़ियों की टोकरी और सारे पैसे वहीं छोड़कर भागकर अपने घर चली जाती है। और वह घर जाकर देखती है कि उसका पति एकदम ठीक ठाक घर में सोया हुआ है। अरे यह क्या? यह तो आराम से सो रहे हैं। लगता है शीतल बहन को कोई गलतफहमी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ आरती के गैर मौजूदगी में शीतल और मंजू दोनों उसकी सारी चूड़ियां तोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहां पर माता रानी प्रकट होती है। और माता रानी आरती के रूप में चूड़ियां बेचने के लिए उसकी जगह पर बैठ जाती है। अरे आरती बहन, तुम अपने घर नहीं गई क्या? गई तो थी। मेरे घर पर तो सब कुछ ठीक है। अच्छा ठीक है फिर। बेचारे शीतल और मंजू दोनों अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाती। तो वहीं माता रानी आराम से आरती की जगह बैठकर चूड़ियां बेच रही होती है। थोड़ी देर में आरती भी वहां पहुंच जाती है और आरती अपनी जगह पर अपनी हमशक्ल देखकर हैरान हो जाती है। तो वहीं मंजूर और शीतल की नजर भी आरती के ऊपर पड़ती है और वह दोनों डबल आरती देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी माता रानी वहां से जाने लगती है और माता रानी के जाते ही उनके कदमों का लाल लाल छाप जमीन पर पड़ जाता है। छाप देखकर आरती, शीतल, मंजू वो तीनों समझ जाती है कि माता रानी स्वयं वहां आई थी। हे माता रानी, अनजाने में हमने बहुत बड़ा पाप किया। माता रानी हमें माफ कर दो। आरती बहन हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ शीतल बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है। आरती बहन तुम सच में बहुत अच्छी हो। तभी तो साक्षात माता रानी तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई थी। वह दरअसल बात यह है कि मुझे और मंजू को तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी, क्योंकि सारे ग्राहक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही चूड़ियां खरीदते थे। पर आज हमने जानबूझकर तुम्हें घर भेजा ताकि तुम्हारे जाते ही हम तुम्हारी सारी चूड़ियां तोड़ सके। पर यहाँ तो खुद माता रानी ने धरती पर आकर हमें वह पाप करने से रोक दिया। कोई बात नहीं मंजू बहन, जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं यह सब जानबूझकर नहीं करती। मैं भी चाहती हूँ कि आप दोनों की भी अच्छी बिक्री हो और मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। मंजू और शीतल ने आरती के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था। आरती का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए वह उन दोनों को माफ कर देती है और माता रानी का शुक्रिया अदा करती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।